उत्तराखंड में पलायन ऐसा विषय है जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। सरकार ने पलायन को रोकने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वर्तमान में धामी सरकार ने इसके लिए कसरत शुरू कर दी है। गांव के विकास और वहां रोजगार स्वरोजगार के दृष्टिगत एकीकृत कार्य योजना का खाका खींचा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इसके लिए जल्द कदम उठाने के साथ ही अगले 19 वर्ष तक गांवों पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। आखिर प्रश्न गांव को खाली होने से रोकने का जो है, वहीं खाली होते गांव के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी को मात देकर स्वरोजगार की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इन लोगों में एक हैं टिहरी के आनंद सिंह राणा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पलायन कोई नई समस्या नहीं है। वहीं पिछले कोरोना काल से काफी लोगों ने स्वरोजगार में भी अपनी किस्मत खूब आजमाई, जिसमें अधिकांश लोग सफल भी हुए हैं। इन सब के बीच टिहरी के आनंद सिंह राणा, जो टिहरी और उत्तरकाशी जिले की बीच सीमा पर स्थित हरड़सौड़ में पिछले 3 वर्षों से बागवानी की तरफ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आने वाले दिनों में संपन्नता भी उनके हाथ लगने वाली है। आनंद सिंह ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं को पलायन करने की वजह अपनी बंजर भूमि पर कुछ बागवानी व कृषि करनी चाहिए, जिसमें हमें स्वरोजगार भी मिलेगा और भूमि भी आबाद रहेगी। वर्तमान में अब जैसे कोई जानकार हमारे जो लोग हैं जिनसे हमारी वार्ता होती फ़ोन के माध्यम से या किसी दूरसंचार के माध्यम से, तो जैसा ये लेवेंडर का पौधा भी होता है उसका भी हम इसके बीच में लगाने की सोच रहे हैं। तो देखो इसमें हम जैसे कृषि विभाग इत्यादि हुआ, अन्य कोई भी विभाग हुआ, उनसे भी सहायता लेंगे और जानकारी लेंगे। तो अभी वर्तमान में जैसे मेरा सेब की बागवानी है, तो इसके बीच में मैं अब तुरंत इसमें लेवेंडर के पौधे की लगवाने की जो सोच रहा हूँ। जैसा लेवेंडर का पौधा हुआ, केवी फल भी एक होता है, तो उसका भी मैं केवी की सोच रहा हूँ उसको लगाने के लिए। लेकिन आज तक मेरा यहाँ 3 साल का वक्त जो लग चुका है इस बागवानी को बनाने में, तो अभी तक मैं यहाँ जैसी तार बाड़ हुई, फिर रहने के लिए ये कमरा हुआ इत्यादि, पेड़ों की सुरक्षा हुई, तो अब धीरे धीरे हम इस कगार पे आ गए कि अब जैसा केवी फल हुआ, लेवेंडर का पौधा हुआ, अन्य कोई जैसे ये आड़ू खुमानी इत्यादि जो कई फलें होते हैं उनको भी लगाने के जो हम तैयारी में हैं। भ्रमण पर पहुंचे टिहरी ग्राम विकास के जिला संयोजक हरीश बसलियाल ने बताया कि हरड़सौड़ अपने आप में खूबसूरत स्थान है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी काफी सुंदर है। वहीं उन्होंने बताया कि 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हरड़सौड़ सेब के साथ साथ औषधीय पौधों सहित लेवेंडर और कीवी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखने को जो है मतलब काफ़ी कुछ है, पर्यटन की दृष्टि में भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे एक भाई साहब हैं जिनके पास हम आए, अपने जो है आनंद सिंह राणा जी हैं, इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है बगीचा, जो कि अभी सेब पे काम कर रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे तो जो है मतलब औषधीय पौधे जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, लगभग जो है ये 3000 से ऊपर जो मीटर की समुद्र तल से 3000 मीटर लगभग यहाँ पे हाइट लगभग होगी। तो इस एल्टीट्यूड में लगभग जो है औषधीय पौधे जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हमने भाई साहब को लेवेंडर के बारे में बताया, तो भाई साहब जो है उस पर काम करना चाह रहे हैं। ऐसे ही हमारे ज़िले में लगभग जो है 3-4 किसान जो है लेवेंडर के हैं, जो लाखों रुपए सालाना यहाँ से इनकम ले रहे हैं। तो वैसे जो है यहाँ पे भी जो है ये चीज़ हो सकती है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सेम मुखेम नागराजा, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है, वहां जाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की जाए, ताकि पर्यटकों को यात्रा करने में आसानी हो और क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पे वर्तमान में तो ये जो हमारा सेम मुखेम है, सेम मुखेम यहाँ 5वां धाम के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसके मेरे बाईं साइड जो इसको कहते हैं सेम मुखेम का जो सौड़ है ऊपर, और नंबर 2 यहाँ जोगत के ज्येष्ठ बगल से, और ये हमारी ग्राम पंचायत गेरी राजपूतों की दिजुला घाटी के नाम से हमारी घाटी जानी जाती है, वहाँ से ये ट्रॉली की व्यवस्था की जाए कम से कम 1 किलोमीटर की, तो ये पर्यटक के स्थल में नंबर 1 स्थान जो माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बाहरी लोग घूमने को भी आते हैं, जो हमारे जैसे यार दोस्त लोग हैं, उनके कोई अच्छे परिचित लोग हैं, तो उनको ये जगह भा जाती है, तो उनका मन इस प्रकार से यहाँ लग जाता है कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई यदि सुविधा हो जाए, जैसे पर्यटक की जैसे ट्रॉली लग जाए सरकार के माध्यम से, तो मेरा एक ही सुझाव है कि सरकार तक मेरी ये बात पहुँचे। और यहाँ ये दिजुला घाटी के नाम से ये हमारी घाटी जानी जाती है, और ज्येष्ठ जोगत डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ एक ट्रॉली की एक व्यवस्था हो जाए सेम मुखेम के लिए, तो यहाँ से काफ़ी पर्यटक लोग जो पैदल मार्ग कर सकते हैं। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी पीड़ा है।
उत्तराखंड में 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि आयोग गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह का पलायन शामिल है। संवाद 365 के लिए टिहरी से पंकज भट्ट की रिपोर्ट।